दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय है शोध और विकास की प्राथमिकता। यह लेख जिसे आदित्य सिन्हा जी ने लिखा है, जिसे मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। दोस्तों, चीन की चमत्कृत करने वाली प्रगति में उसके दूरगामी सोच की अहम भूमिका रही है। चीन ने शोध एवं विकास यानी R&D में काफ़ी पहले से निवेश करना आरंभ कर दिया है। इससे कम लागत में प्रतिस्पर्धी उत्पाद तैयार करने की उसने जो क्षमता हासिल की है, उससे वह वैश्विक विनिर्माण बाजार का सिरमौर बन गया है। चीन ने सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों की व्यवस्था से नवाचार केंद्रित आर्थिकी की ओर कदम बढ़ाने आरंभ किए हैं। इसके परिणाम हुआवे, अलीबाबा और BYD जैसी दिग्गज कंपनियों के रूप में सामने आया है। ऐसी कंपनियों की सूची अंतहीन दिखती है। चीन अपनी GDP का 2.6% R&D पर खर्च करता है, जो दर्शाता है कि वह भविष्य की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कितना गंभीर है। भारत ने भी बीते एक दशक के दौरान इस मोर्चे में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन निवेश एवं उत्पादन के लिहाज से वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में यह अभी भी अपर्याप्त है। भारत अपनी GDP का केवल 0.64 से 0.7% तक R&D पर निवेश कर रहा है। चीन का तो पर उल्लेख है ही, जबकि अमेरिका भी अपनी GDP का 3.47% R&D पर खर्च करता है। ये दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं भारत की तुलना में बहुत बड़ी हैं, तो कुल राशि कितनी विशाल होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। स्पष्ट है कि इस महत्वपूर्ण मद में सीमित निवेश भारत की संभावनाओं को प्रभावित कर रहा है। सीमित निवेश के बावजूद प्रदर्शन को देखा जाए तो वैश्विक नवाचार परिदृश्य पर भारत ने अपनी छाप छोड़ी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की 133 देशों की सूची में 2015 में 81वें स्थान पर रहने वाला भारत 2024 में 39वें पायदान पर पहुंच गया है। प्रदर्शन में यह उल्लेखनीय सुधार भारत के विस्तार लेते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अकादमिक जगत एवं उद्योग जगत के बीच बेहतर होते जुड़ाव और तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को दर्शाता है। हालांकि इस प्रगति में वित्तीय प्रतिबद्धताएं अपेक्षित रूप से मेल नहीं खा रही हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाना होगा। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से R&D में अभी निजी निवेश करीब 36.4% के आसपास है, जबकि अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र का यह योगदान 75 से 77% के दायरे में है। ऐसे में निजी क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता के बिना औद्योगिक क्रांति के मामले में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने में संभव नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बीते दिनों में चीन से तुलना करते हुए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को सही आईना दिखाया है। भारतीय इकोसिस्टम के रुख रवैये पर उनकी चिंता वाजिब है। भारत में भले ही 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हों, लेकिन इनमें से अधिकांश ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और गिग इकोनॉमी से जुड़े हैं। इसकी तुलना में चीन का जोर डीप टेक, AI और हार्डवेयर इनोवेशन और देसी टेक दिग्गजों के निर्माण पर है। इसमें भारत के अपेक्षाकृत रूप से पिछड़ने का संबंध केवल आकांक्षाओं से न होकर ढांचागत रूप से जुड़ा है। उद्योग जगत को अपेक्षाओं के अनुरूप कर्मियों का न मिलना, शोध एवं विकास के लिए संसाधनों का अभाव और सीमित पेटेंट पूंजी से जोखिम लेने की वह क्षमता नहीं उत्पन्न हो पाती है, जो वास्तविक इनोवेशन और दीर्घकालिक निवेश के लिए ज़रूरी है। ऐसे में क्या हम आइसक्रीम और चिप्स ही बनाते रहेंगे वाली गोयल की टिप्पणी भले ही कुछ तीखी लगे, लेकिन इसमें गहरा मर्म छिपा हुआ है। स्थितियां बदलने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं तय कर उन्हें मूर्त रूप देना होगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र द्वारा R&D में निवेश बढ़ाना इसकी पहली सीढ़ी होगी। हमें सुनिश्चित करना होगा कि R&D में निवेश दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को गति देने वाला हो, नवाचार बढ़ाएं, नए उद्योग के उद्भव का आधार बने, उत्पादकता बढ़ाएं और उच्च स्तरीय रोजगारों का सृजन करें।
भारत जैसी आर्थिकी में यह ऊंची वृद्धि के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए भी R&D में निवेश आवश्यक है। तकनीकी नवाचार के आधार पर भारतीय कंपनियां ऊंचे मुनाफे वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा और AI जैसे क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ा सकती है। एक मजबूत R&D ढांचे के अभाव में भारत विदेशी तकनीकों पर निर्भर होकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पिछड़ जाएगा। हेल्थ केयर से लेकर जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा जैसी चुनौतियों के समाधान भी R&D निवेश की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है। इसमें जहां सरकारी निवेश सार्वजनिक प्रणाली और राष्ट्रीय मिशनों में उपयोगी होगी, तो निजी क्षेत्र का निवेश किफ़ायती और दायरा बढ़ाने वाले नवाचारों में लाभकारी होगी। R&D में निवेश बढ़ाकर भारत न केवल घरेलू समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि उलझे हुए वैश्विक मुद्दों को सुलझाने का माध्यम भी बन सकेगा। इससे विदेशी निवेश को भी लुभाने में मदद मिलेगी। आज का विषय है तकनीकी शोध और विकास की इसकी महत्ता है। याद रहे यह लेख जिसे आदित्य सिन्हा जी ने लिखा है, जिसे मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। स्वदेशी तकनीकी दोस्तों, विकास चीन की चमत्कृत करने वाली प्रगति में उसकी दूरगामी सोच की अहम भूमिका रही है। चीन ने शोध एवं विकास यानी R&D में काफी पहले से निवेश करना आरंभ कर दिया है। इससे कम लागत में यह प्रतिस्पर्धी उत्पाद तैयार करने की उसने जो क्षमता हासिल की है, उससे वह वैश्विक विनिर्माण बाजार का सिरमौर बन गया है। ऐसे दौर में चीन ने सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों की व्यवस्था से नवाचार केंद्रित आर्थिकी की ओर कदम बढ़ाने आरंभ किए हैं। इसके परिणाम हुआवे, अलीबाबा और BYD जैसी दिग्गज कंपनियों के रूप में सामने आया है। तो ऐसी कंपनियों की सूची अंतहीन दिखती है। चीन अपनी GDP का 2.6% R&D पर खर्च करता है, जो दर्शाता है कि वे भविष्य की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कितना गंभीर है। निवेश बढ़ाना भारत ने भी बीते एक दशक के दौरान इस मोर्चे में काफी प्रगति की है, लेकिन निवेश एवं उत्पादन के लिहाज से वैश्विक